नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हमारी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। उन्होंने इस कविता में पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि स्वतंत्रता सभी को बहुत प्रिय होती है, चाहे कोई मनुष्य हो या पशु पक्षी। पक्षी क्या कहता है? अब यहाँ पक्षी कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों सी टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहा है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर तुम हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम मीठी आवाज में गाना नहीं गा पाएंगे। ठीक है। पक्षी कह रहा है कनक तीलियों से टकराकर। कनक मतलब कनक सोने को कहा जाता है। ठीक है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहा है कि अगर तुम हमें सोने के पिंजरे में भी रखोगे तो सोने के पिंजरे की जो सोने की तीलियां होती है उनसे टकराकर हमारी कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे पक्षी कहता है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहता है कि हमें तो नदी और झरनों का बहता हुआ पानी पीना बहुत पसंद है। अगर तुम हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। पक्षी कह रहा है कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम के पेड़ पे लगने वाली छोटी छोटी निबोरी, नीम का जो फल होता है छोटा छोटा। ठीक है। तो कड़वी निबोरी। ठीक है। तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तुम अगर हमें सोने की कटोरी में कनक कटोरी, सोने कनक माने सोना, कनक कटोरी सोने की कटोरी, कि तुम अगर हमें सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए पकवान भी खिलाओगे तो वो भी हमें स्वादिष्ट नहीं लगेंगे, बल्कि अगर तुम हमें खुला छोड़ दोगे तो हमें आज़ाद रहकर नीम के पेड़ पर लगने वाली कड़वी निबोरी खाना भी स्वादिष्ट लगेगा। पक्षी आगे क्या कहता है? पक्षी आगे कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मानी सोना। ठीक है। यहाँ श्रृंखला का जो अर्थ है वो अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर पिंजरे हैं जिनमें लोग पक्षियों को रखते हैं। तो पक्षी कह रहा है कि सोने के पिंजरे में बंद रहकर तो हम तेज गति से उड़ना ही भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु तरु पेड़ को कहा जाता है फुनगी। पेड़ की जो सबसे ऊंची कोमल वाली डाली होती है जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर हिलने लग जाती है। ठीक है। तो उसको फुनगी कहा जाता है। तो पक्षी कह रहा है कि पेड़ की सबसे ऊंची कोमल डाली पर बैठकर झूला झूलना तो हमारे लिए अब सपना देखने के समान है, क्योंकि अब तो पक्षी पिंजरे में बंद रहता है तो अब पक्षी तो उड़ नहीं सकता, जाके पेड़ की डाली पे बैठ नहीं सकता। ठीक है। तो पक्षी क्या कह रहा है कि अब ये सब तो हमारे लिए सिर्फ एक सपना देखने के समान ही है, अब वो पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर झूला नहीं झूल सकता। आगे पक्षी क्या कह रहा है? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहा है कि हमारा ऐसा सपना था, ऐसे थे अरमान, हमारा ऐसा सपना था कि हम इतनी ऊंचाई तक उड़ें कि नीले आसमान की सीमा तक जाएं। सीमा तक जाए मतलब कि नीले आकाश को जाकर छुए कि ये आकाश कहाँ तक है। ठीक है। तो पक्षी कह रहा है कि हमारा ये सपना था कि हम इतनी ऊंचाई तक उड़े कि नीले आकाश की सीमा तक जाएं और जाकर नीले आकाश को छुएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आसमान में जो छोटे छोटे से तारे हैं वो पक्षी को कैसे दिखते हैं? अनार के दानों के जैसे लगते हैं पक्षी को। तो पक्षी कहता है कि वहाँ जाकर, आसमान में जाकर हम अपनी लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। लाल किरण सी चोंच खोल, तो उनकी पक्षी की चोंच का रंग भी लाल है। ठीक है। और
जब शाम को आकाश में सूरज छिपता है तो उसकी किरणें कैसे निकलती हैं? लाल लाल किरणें निकलती हैं। तो पक्षी को अपनी चोंच उन किरणों जैसी लगती है। ठीक है, इसीलिए पक्षी कह रहा है लाल किरण सी चोंच खोल, कि हम अपनी लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर आसमान में जो तारे हैं वो उसको अनार के दानों जैसे दिखाई देते हैं, कि उन तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। अब आगे पक्षी क्या कहता है? आगे पक्षी कह रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन, सीमाहीन उसे कहा जाता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, कि यही ना पता चले कि कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ पे जाके इसका अंत हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, जैसे आसमान, आसमान का ये पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है, तो कोई भी आसमान के अंत तक नहीं पहुँच सकता। सीमाहीन इसीलिए कहा गया आकाश को। ठीक है, और यहाँ क्षितिज, क्षितिज कौन सी जगह है? धरती और आकाश के जो मिलने की जगह होती है उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर धरती और आसमान आपस में मिलते हुए नजर आते हैं उस जगह को क्षितिज कहते हैं। जैसे आप देखो, जहाँ पर जंगल होता है, जहाँ पे घर मकान नहीं होते, वहाँ हरियाली हरियाली होती है। जब वहाँ आप खड़े होकर देखोगे तो दूर तक आपको ऐसा लगेगा कि आसमान नीचे नीचे आ रहा है और आके धरती से मिल रहा है। तो जहाँ पे एक कल्पना की जगह होती है, वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, एक काल्पनिक स्थान होता है। जब आप खड़े होकर देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि शायद आसमान धरती से मिल रहा है, तो उस जगह को क्षितिज कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, पक्षी का कहता है कि वो इस आकाश में जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, कि ये आकाश कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो इस आकाश में इतना उड़ता कि क्षितिज तक, अर्थात धरती और आकाश का जहाँ पर मिलन होता है उस स्थान तक उड़ने की प्रतियोगिता करता। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कहता है कि या तो वो उड़ते उड़ते उस जगह तक पहुंच जाता जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, या फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके प्राण ही निकल जाते, क्योंकि वो जगह तो हकीकत में तो है ही नहीं, तो पक्षी वहां पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। आगे पक्षी कह रहा है, नीड़ न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आश्रय, पक्षी के रहने का ठिकाना, ठीक है, घोंसला, या आश्रय शब्द का अर्थ है, ठीक है, पक्षी का घोंसला। ठीक है, अब आकुल मतलब व्याकुलता, पक्षी के मन में उड़ने की जो व्याकुलता है। विघ्न ना डालो, विघ्न मतलब बाधा। ठीक है, तो पक्षी यहाँ कह रहा है कि नीड़ न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, कि चाहे तुम अपने पेड़ की टहनी पर हमें घोंसला मत बनाने दो। अगर हमने वहां पर घोंसला बना भी लिया है तो बेशक तुम उसे छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जब ईश्वर ने उड़ने के लिए हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारे मन में आसमान में उड़ने की जो व्याकुलता है, आकुल माने व्याकुलता, कि हमारे मन में आसमान में उड़ने की जो व्याकुलता है, हम आसमान में जो खुले पंखों से उड़ना चाहते हैं, उसमें तुम बाधा मत डालो। तो ये कविता हमारी समाप्त हुई बेटा, धन्यवाद।